यह लीजिए भैया, पूनम का ब्याह है अगले हफ्ते। आप सब थोड़ा पहले ही आ जाना, मनोरमा की मदद हो जाएगी। रमेश ने अपने बड़े भैया अरविंद से अपनी बेटी की शादी का कार्ड थमाते हुए कहा। अरविंद, रामू तो तू माना नहीं। पूनम बिटिया की उम्र ही क्या है, अभी इसी साल तो वह 12वीं में गई और अभी शादी। हमारी रजनी से तो कितनी छोटी है। रमेश, देखो भैया, हमने भी सोचा था रजनी बिटिया की शादी के बाद ही पूनम की शादी करेंगे, क्योंकि बड़ी के रहते छोटी का ब्याह हो अच्छा थोड़ी ना लगता है। पर आप लोग तो रजनी के ब्याह का कोई सोच ही नहीं रहे थे। जब भी हम कहते तो आप कहते वह अभी पढ़ रही है, पता नहीं पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाएगी, और रजनी के कभी ना खत्म होने वाली पढ़ाई के लिए हम अपनी बेटी को तो कुंवारी नहीं रख सकते हैं ना। आखिरकार शादी की उम्र भी तो होती है। आजकल जमाना भी सही नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरविंद, ठीक है, पर लड़का क्या करता है, कैसा है, यह सब तो पता कर लिया है ना सही से। रमेश, हाँ, लड़का सरकारी दफ्तर में चपरासी है। मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए, घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वरना आजकल सरकारी नौकरी वाला लड़का कहाँ मिलता है। अरविंद, और उसका घर बार यह सब कैसा है। रमेश, सब बढ़िया है भैया, बस अब चलता हूँ, बहुत ही जगह जाना है, कार्ड देना है। अरविंद, ठीक है, हम पहुँच जाएंगे समय से। शादी के 2 दिन पहले अरविंद अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मेहंदी वाले दिन रजनी अपनी चचेरी बहन पूनम को मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। तो पूनम की मौसियाँ और कुछ रिश्तेदार कहने लगे, क्यों रजनी, खुद के हाथों में मेहंदी लगवाने के समय अपनी छोटी बहन को मेहंदी लगा रही हो। कहीं ऐसा ना हो जब तक तेरी पढ़ाई खत्म हो तेरी मेहंदी लगाने का समय ही चला जाए। वैसे भी लड़कियां 30 के बाद बूढ़ी लगने लगती हैं। पता नहीं और कितनी बातें सबने रजनी को सुनाई, पर रजनी की बहन पूनम ने रजनी की ओर से कहा, उसकी जब मर्जी होगी वह करेगी शादी। आप लोग अभी मेरी शादी पर आए हो ना, अब उस पर ध्यान दो और मेरी दीदी को भी शादी के मजे लेने दो। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। पूनम भी रजनी की तरह पढ़ाई करना चाहती थी, पर पूनम के पापा रजनी के पापा में काफ़ी अंतर था। एक अपनी बेटी को अपना गर्व मानते थे, तो दूसरा बोझ। इन सब के बाद रजनी उदास एक कोने में बैठी हुई थी। तभी उसके पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, शादी के घर में कोई उदास कैसे रह सकता है। तो रजनी ने अपने पापा को सारी बात बताई। पापा, बेटा, हम जब समाज के बनाए हुए नियमों से हटकर कुछ करते हैं तो लोग ताने तो जरूर मारेंगे, पर जब हम इन तानों को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़कर उसे पा लेते हैं तो यही लोग हमारी मिसालें देते हैं। तो अब तुम्हें तय करना है, ताना सुनना है या मिसाल बनना है। पापा की कही हुई बात से रजनी फिर से आत्मविश्वास से भर जाती है और वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने का ठान लेती है। 1 साल बाद वह बड़ी अफसर बन जाती है, और इसे इत्तेफाक कहें या भगवान का चमत्कार, रजनी की उसी दफ्तर में पोस्टिंग हो जाती है जहां पूनम का पति चपरासी था। एक दिन रमेश अरविंद के घर आकर कहता है, रजनी बेटा, पूनम का पति दिन भर बस शराब पीकर पूनम पर अत्याचार करता है, और सुना है उसका एक और महिला के साथ संबंध भी है। हमारी तो वह सुनता नहीं, पर अपने अफसर की जरूर सुनेगा। बेटा, तुम्हारी बहन बहुत मुसीबत में है, उसकी मदद कर दो। रजनी अपने चाचा को आश्वासन देती है कि वह पूरी कोशिश करेगी। उसके बाद दूसरे दिन रजनी पूनम के पति से कहती है, शराब पीकर काम पर आना और पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखना, आपको पता है आपकी नौकरी जा सकती है मेरे एक हस्ताक्षर से। पूनम का पति नौकरी खोने के डर से सुधरने की प्रतिज्ञा लेता है, और रजनी के डर से वह पूनम के साथ अच्छे से रहने लगता है। कुछ महीने बाद रजनी के चाचा फिर से रजनी के पास आकर रजनी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और पूनम को बच्चा होने की खबर देकर उसे पूनम के बेटे के नामकरण पर बुलाते हैं। आज फिर से वही रिश्तेदार आए हुए थे, पर सबके हाव भाव इस बार बिल्कुल अलग थे। आज सभी यही कह रहे थे कि बेटी हो तो रजनी जैसी। आज रजनी सिर्फ पूनम की खुशी के लिए गई हुई थी, पर उसे आज अपने पापा की कही हुई बातें याद आ गई थी कि जब तू अपना लक्ष्य को पा लेगी तो यही लोग तेरी मिसालें देंगे। कितना सच है ना दोस्तों, बेटा हो या बेटी,
अगर उसके माँ बाप उसे समाज के दकियानूसी रीति रिवाजों से रिहा रखें तो उसे अपना लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।